हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुंवर एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं जीएस का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज से जो है वो जीएस की जो है वो हम ज्योग्राफी की सीरीज जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी को आज से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो है जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन जो है वो ज्योग्राफी के बारे में दी जाए। अगर आप जो है स्टार्ट करने से पहले अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर करें। ठीक है, हम स्टार्ट करने से दो चार बातें हम याद रखेंगे। सबसे पहली बात जो है, हम जो भी पढ़ेंगे वो आप जो है एक नोटबुक लेंगे, कोई भी एक नोटबुक लेंगे, जैसे इस टाइप की एक नोटबुक ले लेंगे या डायरी ले लेंगे। ठीक है, तो एक डायरी या नोटबुक लेके जो भी चीज़ है वो चीज़ हम नोट करेंगे। ठीक है, जिससे कि जो है बाद में जो एग्ज़ाम के टाइम अभी जो हम प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम हमें क्या होगा, जो है सहूलियत होगी, रिवीजन करने में जो है वो इजी लगेगा। और जो है हम कभी भी हमें कुछ भी डाउट है तो हम अपने नोट्स खोल के वो देख सकते हैं। ठीक, तो आज स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, जियोग्राफी यानी भूगोल स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, भूगोल। ठीक है, सबसे पहले हम जो है जान लेते हैं कि ज्योग्राफी है क्या, हमें ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है। ठीक है, हमें क्योंकि जो है हमें जो है विद्वान नहीं बनना है, किसी चीज़ का भी विद्वान नहीं बनना है। हमें जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, नहीं तो जो है पढ़ते रहो साल भर हो जाएगा, ज्योग्राफी ख़त्म नहीं होगी। तो हमें क्या है वो सिलेक्टिव चीज़ें जो है वो पढ़नी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें किसी चीज़ का जो है क्या नहीं बनना है, विद्वान नहीं बनना है। ठीक है, तो हम ज्योग्राफी को जो है क्या है, ज्योग्राफी क्या है, पहले जो इसी का नाम है, इसका जो नाम है जियोग्राफी, इसी का नाम ये दो वर्ड से बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी, जैसे कि जियो यानी जियो और ग्राफी। ठीक है, तो जियो का मतलब क्या है, जियो का मतलब जियोइड, जियोइड यानी किसको कहा जाता है, अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी। ठीक है, और ग्राफी का अर्थ क्या होता है, टू स्टडी, मतलब अध्ययन। ठीक है, हम जो अपनी लैंग्वेज रखेंगे वो जो है डुअल लैंग्वेज रखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि डुअल लैंग्वेज में पढ़ाएं, अगर नहीं भी होगा तो समझाएंगे डुअल लैंग्वेज में ज़रूर आपको। ठीक है, तो जियो का अर्थ हो गया पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ हो गया टू स्टडी, यानी उसका अध्ययन करना, उसके बारे में पढ़ना, यानी पृथ्वी के बारे में पढ़ना ही जियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, जियोग्राफी का मतलब क्या है, पृथ्वी के बारे में पढ़ना। इसी का मतलब यह है, जियोग्राफी का मतलब क्या है, पृथ्वी के बारे में। हमें जो है जियोग्राफी में पृथ्वी के बारे में ही पढ़ना है। अब पृथ्वी के बारे में कहाँ तक पढ़ना है वो आप सुनो। देखो, इससे ऊपर हो गया हमारा, सपोज हमारे जो है ये अर्थ सरफेस है, क्या है, ध्यान के अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस है यानी पृथ्वी की सतह, जो क्रस्ट वाला भाग है वो है। और ये क्या है हमारे, इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर अंतरिक्ष, क्या है, इससे ऊपर अंतरिक्ष है, यानी इससे ऊपर क्या है, स्पेस। ठीक है, इससे ऊपर है, और ये क्या है, हमारी पृथ्वी, हमारी जमीन के अंदर का भाग। ठीक है, और ये तो जो ये वाला पार्ट है, स्पेस वाला पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कॉस्मोलॉजी, यानी अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, किसमें पढ़ेंगे, कॉस्मोलॉजी यानी अंतरिक्ष विज्ञान के में पढ़ेंगे। किसके बारे में, स्पेस के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, वो अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो हम कॉस्मोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो ये वाला जमीन से नीचे वाला पार्ट है ये पढ़ेंगे हम जियोलॉजी में। इसमें पढ़ेंगे जियोलॉजी, जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान, यानी पृथ्वी के आंतरिक जो भी चीजें हैं, यानी पृथ्वी के अंदर जो भी चीजें हैं
वो चीज़ों का अध्ययन हम किस में करेंगे, वो करेंगे हम भूगर्भ विज्ञान। अब जियोग्राफी जो है वो जियोग्राफी ये वाला पार्ट है, जो जियोग्राफी पार्ट है वो जियोग्राफी पार्ट ये वाला है। यानी हमें जो जियोग्राफी में स्टडी करनी है वो इस पार्ट की स्टडी करनी है, केवल इस पार्ट में क्या है, माउंटेन आ जाएंगे तुम्हारे, इस पार्ट में क्या क्या आ जाएंगे, इस पार्ट में आ जाएंगे तुम्हारे नंबर 1, इस पार्ट में तुम्हारे माउंटेन आ गए यानी पर्वत आ गए। नंबर 2 क्या आ जाएगा इस पार्ट में, नंबर 2 जो है वो नदियां आ जाएंगी। ठीक है, नदियां में जो है पूर्ववर्ती नदियां कौन सी हैं, मध्यवर्ती नदियां कौन सी हैं, प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और नंबर 3 जो है इसमें आ गया तुम्हारा पर्वत पठार, जो भी है पर्वत पठार मैदान वगैरह ये इसमें आ गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम ज्योग्राफी में पर जो इस पार्ट को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा बहुत इस पार्ट का पढ़ना पड़ेगा और इस पार्ट को, इस पार्ट में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी हमें जो है इसमें सौर मंडल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इस वाले पार्ट में जो हमें जो है वो चट्टानों के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, और जो है वो अर्थक्वेक के बारे में, जो है इनके बारे में हम जियोलॉजी वाले पार्ट में पढ़ते हैं। तो हम थोड़ा सा इस पार्ट को भी कवर करेंगे और इस पार्ट को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम थोड़ा इस पे आने से पहले थोड़ा सा हम कॉस्मोलॉजी यानी थोड़ा जो है सौर मंडल के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सोलर सिस्टम से पहले जो है थोड़ा बहुत जो है वो तुम ब्रह्मांड के बारे में जान लो कि ब्रह्मांड है क्या। यानी जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड यानी जो यूनिवर्स है वो क्या है। ठीक है, यूनिवर्स क्या है, जो है इसके बारे में जो है हमें जो है बहुत सारी जो है वो थ्योरी दी गई कि हमारे ब्रह्मांड के जो है वो रचना किस प्रकार से, हमारा ब्रह्मांड किस प्रकार से बना है, इसके बारे में हमें बहुत सारी जो है वो थ्योरी दी गई। जिसमें से कुछ थ्योरी हैं, जैसे कि सबसे पहले जो है वो किसने थ्योरी दी थी, सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो दी थी क्लोडियस टॉल्मी। किसने दी थी, क्लोडियस टॉल्मी ने जो है सबसे पहले जो है वो एक थ्योरी दी थी। किसमें, 140 ईस्वी में, 140 ईस्वी में उसने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का नाम था जियोसेंट्रिक, जिसका नाम क्या था, जियोसेंट्रिक। क्या था, इसका नाम था जियोसेंट्रिक। जैसा कि इसका नाम है जियो, अभी मैंने बताया जियो का फुल फॉर्म क्या है, जियोइड यानी पृथ्वी। जैसे इसका नाम है जियोसेंट्रिक यानी पृथ्वी केंद्र में, सेंटर मीन्स केंद्र। यानी क्या बोल रहा है, इसने कहा कि भाई ये जो है ये क्या है, ये पृथ्वी है, यानी ये क्या है, ये अर्थ है। और जो है ये अर्थ हो गया, सन हो गया। इसने कहा कि जो है जियोसेंट्रिक यानी पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, और जो सूर्य तथा अन्य ग्रह जो है वो क्या कर रहे हैं, वो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, तो जियोसेंट्रिक में क्या कहा गया कि पृथ्वी जो है वो क्या है, वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, और जो है सूर्य तथा अन्य ग्रह जो है वो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, यानी इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, ये दिया गया। इसके बाद जो है नंबर 2 पे जो है वो दी गई, वो किसने दिया, वो दिया था निकोलस कॉपरनिक्स ने जो है 1543 ईस्वी में, कितने 1543 ईस्वी में जो है वो 1543 ईस्वी में जो है वो निकोलस कॉपरनिक्स ने कौन सी थ्योरी दी, उसने दी
हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी? हेलियोसेंट्रिक, यानी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। किसने दी? कोपरनिकस। जब 140 एडी में इसने दी थी, यानी ईस्वी में इसने दी थी, तो उसके बाद 1400 साल तक जो है यही अवधारणा, यानी यही थ्योरी मानेगी कि जो है सबने ये माना था कि पृथ्वी जो है क्या है, वो जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य तथा अन्य ग्रह जो है क्या करते हैं, उसकी परिक्रमा करते। पर जब 1543 ईस्वी में जो है वो कोपरनिकस यानी निकोलस कोपरनिकस ने जो है वो थ्योरी दी, वो थी हेलियोसेंट्रिक। उसने कहा कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र पे नहीं, अपितु क्या है, पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र पे नहीं, सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र पे है, यानी सन जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र पे है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है वो उसकी परिक्रमा करते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं। क्या कहा? हेलियोसेंट्रिक में क्या कहा? हेलियो मीन्स होता है सूर्य और सेंट्रिक मीन्स हो गया बीच में, ठीक है। उसने क्या कहा? कोपरनिकस ने जो है, आप साथ साथ जो है नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है। उसने कहा कि जो सूर्य था वो ब्रह्मांड के जो है वो केंद्र में है और जो है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है उसकी परिक्रमा करते हैं। उसने क्या कौन सी थ्योरी बोलते हैं? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद भी कई जो है थ्योरी दी, दोलन थ्योरी दी, अलग अलग थ्योरी दी, पर जो है जो सबसे ज़्यादा जो है लोगों ने जिस थ्योरी को अपनाया वो थ्योरी दी किसने? वो थ्योरी दी जॉन लेमेंटर ने। वो कौन सी थ्योरी थी? जो सबसे ज़्यादा अभी जो मान्य जो थ्योरी है वो ब्रह्मांड की रचना में, वो जो है वो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी? वो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। ब्रह्मांड के निर्माण में अभी सबसे ज़्यादा जो है जो थ्योरी मानी जाती है, जो थ्योरी सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, बिग बैंग थ्योरी। कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी, यानी महाविस्फोटक थ्योरी, ठीक है। महाविस्फोटक थ्योरी, ये जो है महाविस्फोटक थ्योरी जो है वो जो है जो एक जो है खगोल शास्त्री थे, यानी एस्ट्रोनॉट थे, वो थे कौन? वो थे जॉर्ज लेमेंटर। जॉर्ज लेमेंटर थे। जॉर्ज लेमेंटर जो है एक खगोल शास्त्री थे। ये कहाँ के थे? ये थे बेल्जियम के। ये बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री कौन थे? जॉर्ज लेमेंटर थे। इन्होंने जो है 1960 में जो है एक थ्योरी दी। उन्होंने 1960 में क्या थ्योरी दी? जिस थ्योरी को क्या कहा गया? बिग बैंग थ्योरी कहा गया। अब इन्होंने इस थ्योरी में क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो है जो ब्रह्मांड है वो पहले क्या था? एक जो है अग्नि जैसा पिंड था। एक तप्त पिंड था, यानी बहुत गर्म पिंड था जिसमें से ज्वालाएं निकल रही थी। क्या निकल रही थी? जिसमें से एक बहुत तप्त पिंड था, यानी एक गर्म आग का गोला था, ठीक है। इन्होंने कहा जब ये गर्म होने के बाद इसमें क्या हुआ? इन्होंने कहा इसमें विस्फोट हो गया। इसमें विस्फोट होने के बाद ये कई पार्ट में टूट गया। और इन पार्ट को इन्होंने क्या कहा? इन पार्ट को इन्होंने कहा ब्रह्मांडीय पिंड, ठीक है। ब्रह्मांडीय पिंड कहा है इनको। इन्होंने कहा एक जो है तप्त पिंड था, वो जो है गर्म होने के बाद जो है वो टूटा, उसमें एक विस्फोट हुआ, वो कई भागों में टूटा। उन पार्टिकलों का नाम क्या हुआ? ब्रह्मांडीय पिंड। अब जो है दोबारा जो है इन ब्रह्मांडीय पिंड, ये भी गर्म थे, इनमें भी विस्फोट हुआ। इनमें भी विस्फोट होने के बाद, यानी ये जो है विस्फोट होने के बाद ये भी कई पार्ट में टूट गए और इनको उन्होंने नाम दिया गैलेक्सी। इनको क्या नाम दिया गया? गैलेक्सी, जिनको हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी, यानी आकाश गंगाएं, जिनको हम क्या कहते हैं? आकाश गंगाएं कहते हैं। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले जो है एक जो है अग्नि का पिंड था, उसमें विस्फोट होने का कई पार्ट में टूट गया, और जो पार्ट टूटे वो पार्ट भी टूटने के बाद कई पार्ट में टूट गया, और जिससे क्या गया जो है एक जो है सबसे पहले एक जो है वो एक तप्त पिंड था, एक अग्नि का गोला था,
और वो गोला जब जो है उसमें विस्फोट हुआ है तो जो है वो कई जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, और वो छोटे टुकड़े उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया ब्रह्मांडीय पिंड कहा गया। क्या कहा गया, उन्हें कहा गया ब्रह्मांडीय पिंड कहा गया। और जब ये ब्रह्मांडीय पिंड दोबारा जो है इनमें जब विस्फोट हुआ तो उनको जो है वो भी कई भागों में टूट गए और उन भागों को क्या कहा गया, गैलेक्सी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, उनको दिया गया गैलेक्सी नाम, यानी आकाश गंगाएं दिया गया। ठीक है, और जब ये आकाश गंगाओं में जो है दोबारा विस्फोट हुआ, जब दोबारा इनमें विस्फोट हुआ तो क्या है, ये भी कई पार्ट में टूट गए, जिनसे कि क्या है, तारों का जन्म हुआ। इनसे क्या जन्म हुआ, तारों का जन्म हुआ। क्या है, तारों का जन्म, यानी आकाशगंगाओं के टूटने के बाद जो है वो तारों का जन्म हुआ। और जब ये तारे जो है दोबारा जो है इनमें विस्फोट हुआ, तारों में जब दोबारा विस्फोट हुआ तो जो है कई पार्ट में टूट गए, जिनसे कि क्या बना, जिनसे कि ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु यानी कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड एंड जो है वो धूल कण या आदि चीजें जो है वो तारों के टूटने के बाद बना। ठीक है, तो ये था बिग बैंग थ्योरी कि किस प्रकार जो है ब्रह्मांड की जो है वो संरचना किस प्रकार हुई है। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा बहुत ब्रह्मांड के बारे में एक दो चीजें और जान लो कि ब्रह्मांड है क्या, यानी ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड जो है क्या है, कितने ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगाएं हैं, कितने तारे हैं और कितने ग्रह हैं, ये इन चीजों के बारे में थोड़ा जान लो। अभी जानो कि जो यानी ब्रह्मांड में क्या है, नंबर एक जान लो, ब्रह्मांड जो है वो 100 अरब गैलेक्सियों से मिलकर बना है। क्या है, ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड 100 अरब यानी 10⁻11 100 अरब जो है वो 100 अरब आकाश गंगाओं से मिलकर, यानी ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड में जो है वो 100 अरब यानी 10⁻11 जो है वो क्या है, वो आकाशगंगा है। और प्रत्येक आकाशगंगा में सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं, वो तारे होते हैं। यानी प्रत्येक आकाशगंगाओं यानी प्रत्येक आकाशगंगाओं में भी 100 अरब यानी 10⁻11 तारे होते हैं। क्या होते हैं, 10⁻11 तारे होते हैं। ठीक है, अब जो है इतना चीज तो देख लो। अभी जो है मैं दोनों लैंग्वेज, डुअल लैंग्वेज में रहा हूँ, पर मैं जो है वो एक लैंग्वेज में लिखूंगा। ठीक है, तो आकाशगंगा यानी इतना तो पता है, प्रत्येक आकाश यानी कितनी, एक गैलेक्सी में कितने जो है वो स्टार होते हैं। एक गैलेक्सी में लगभग जो है 100 अरब यानी 10⁻11 जो है वो तारे होते हैं। और ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सी हैं, ब्रह्मांड में लगभग जो है वो 100 अरब यानी 10⁻11 अरब जो है वो क्या है, गैलेक्सी है। अब सबसे बड़ा जो गैलेक्सी है वो कौन है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आकाशगंगा, सबसे बड़ी आकाश जो गंगा है, यानी सबसे बड़ी गैलेक्सी जो है वो कौन सी है, सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है, उसका नाम है, सबसे बड़ी गैलेक्सी का नाम लीमन अल्फा। क्या नाम है, ध्यान से, लीमन अल्फा क्या नाम है, नीमन अल्फा ब्लॉसम, नीमन अल्फा ब्लॉस। ठीक है, ये जो है
पूरे जो है क्या है, पूरे जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी ये वाली है, ठीक है। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, नंबर 4, यानी जिसमें हम रहते हैं उस, यानी ब्रह्मांड में तो बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। कितनी आकाशगंगा, कितनी गैलेक्सी हैं, जो है 10⁻11, यानी 100 अरब के आसपास जो है आकाशगंगा, यानी जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं, जो हमारी आकाशगंगा है, उसका नाम क्या है, यानी हमारी आकाश गंगा, हमारे आकाश यानी हमारी गैलेक्सी कौन सी है, हमारी गैलेक्सी जो है उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी, यानी इसे मिल्की वे भी कहते हैं, मंदाकिनी, ठीक है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, वो मंदाकिनी है। याद रखेंगे, पेपर में कहीं भी आ सकता है कि ब्रह्मांड में लगभग जो है वो कितने आकाशगंगाएं हैं, तो हमारा आंसर होगा 10⁻11 या 100 अरब आकाशगंगाएं। पेपर में आ सकता है कि जो है सबसे बड़ी, जो है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है, तो हमारा होगा लीमन अल्फा ब्लॉसम, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। और बोलेंगे अगर कि हमारी गैलेक्सी का जो है वो नाम क्या है, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, तो हमारा आंसर होगा मंदाकिनी या मिल्की वे, ठीक है, मंदाकिनी या मिल्की वे। अब जो है हमारी आकाशगंगा क्या है, मंदाकिनी यानी मिल्की वे। क्या नाम है, मंदाकिनी और मिल्की वे। कितने हो गए, 4, 5। पांचवा जो है वो पॉइंट बनेगा, पांचवा जो पॉइंट बनेगा वो होगा कि हमारी आकाशगंगा का शेप कैसा है, यानी हमारी आकाशगंगा का आकार का जो आकार है, यानी जो शेप है वो कैसा है, जो शेप है वो किस प्रकार का है, उस शेप को कहते हैं सर्पिलाकार। सर्पिलाकार जो है हमारे गैलेक्सी का जो शेप है वो सर्पिलाकार, यानी इलिप्टिकल, हाँ, इलिप्टिकल जो है वो शेप है, यानी सर्पिलाकार। जो हमारे आकाशगंगा का जो शेप है वो सर्पिलाकार है, ठीक है। अब हमारी आकाशगंगा, छठवां पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है टू द पॉइंट जो है आप जो है अपनी नोटबुक में जो है वो नोट करो, जिससे कि आपको जो है ये याद करने में जो है वो आसानी रहे, ठीक है। अब जो है हमारी आकाशगंगा यानी हमारी जो है आकाशगंगा, क्या गैलेक्सी लिख देता हूँ, हमारी जो गैलेक्सी है उसकी सबसे नजदीकी गैलेक्सी कौन सी है, हमारी आकाशगंगा कौन सी है, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है। और इसके जो है सबसे करीब जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक जो आकाशगंगा है वो है एंड्रोमेडा, ठीक है, इतना समझ में। अब जो है हमारे आकाश ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा, सबसे बड़ा ओब्लिक चमकीला तारा, सबसे बड़ा और चमकीला तारा कौन सा है, वो है, उसका नाम है साइरस ओब्लिक बोलते हैं डॉग स्टार, यानी डॉग। सबसे चमकीला या सबसे बड़ा तारा कौन सा है, वो है डॉग स्टार, ठीक है। अब जो है सूर्य के सबसे नजदीक
तारा। सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा तारा है? सूर्य के सबसे नजदीक तारा है प्रोक्सिमा, क्या हो रहा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी से सूर्य के सबसे निकटतम तारा जो है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो ये थोड़ा कुछ पॉइंट तो मैं जो है याद करना है कि जो है हमारी आकाशगंगाएं जो है वो कितने हमारी ब्रह्मांड जो है वो कितने आकाशगंगाओं से मिलके बनी है। हमारी जो है जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी के जो है वो क्या है? सबसे निकटतम गैलेक्सी कौन सी है? वो है एंड्रोमेडा। सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है? वो लिमन अल्फा ब्लॉसम है। ठीक है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? साइरस या डॉग स्टार होगा। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य भी एक तारा है, सूर्य के नजदीक से है वो तारा कौन सा है? वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है तुम्हें याद करना पड़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सौर मंडल। अब पढ़ेंगे हमें सौर मंडल। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या सोलर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले बोलता था तुम्हें कि हमें जो है वो सेलेक्टिव पढ़ने की जरूरत है। जो है एग्जाम पेपर में जो है पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पर जो जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है वो उतना ही पढ़ना है। हमें ब्रह्मांड में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। हमें जो है बहुत सारी थ्योरी हमने स्किप कर दी क्योंकि जो है उनका कोई मतलब नहीं है हमें उनका पढ़ने का, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उतना मैं जो है तुम्हें ब्रह्मांड के बारे में बता दूँ। अब जो है सौर मंडल, जैसे कि ये सौर मंडल, इसका नाम ही है सौर मंडल यानी सूर्य का परिवार। ठीक है, सूर्य का परिवार जो है, जब सूर्य था, सूर्य टूटने के बाद जो है जब उसका परिवार बना तो उसका नाम क्या रखा गया? सौर मंडल रखा गया। जैसे भी जो है सूर्य जो है इसका क्या है? सबसे बड़ा जो है वो सदस्य है। सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य कौन सा है? सूरज है, और सूर्य से ही इस पूरे फैमिली का निर्माण हुआ है, तो इसलिए से सौर मंडल कहा था। जिस प्रकार हमारी फैमिली में जो है वो सबसे बड़ा जो होता है उसके नाम से ही जो है हमारी फैमिली का नाम होता है, तो इस प्रकार ही सूर्य के नाम से इस फैमिली का नाम क्या रखा गया? सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम रखा गया। इसमें जो है हमें क्या पता, सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सौर मंडल में नंबर 1 आता है, नंबर 1 सूर्य यानी सन। नंबर 2 जो आता है वो आता है ग्रह यानी प्लैनेट्स। नंबर 3 जो आता है वो आता है उपग्रह। हमें सौर मंडल में किस किस चीज की जो है वो स्टडी करनी है, वो ये चीज है उपग्रह यानी सैटेलाइट। उसके बाद जो है कौन से है? उसके बाद है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, एस्ट्रॉइड। ठीक है, एस्ट्रॉइड। हाँ, उसके बाद है नंबर 5 धूमकेतु, और इसको कहा जाता है पुच्छल तारा या शूटिंग पुच्छल तारा। धूमकेतु, इसे कॉमेट्स कहा जाता है, कॉमेट्स। ये हो गया। नंबर 6 हो गया तुम्हारा उल्कापिंड या टूटता हुआ तारा, जिसे हम क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। ये हो गया। और जो है तो है धूल कण और गैसें। ठीक है, ये तो जो सौर मंडल है, सौर मंडल का जो है कभी पेपर में आता है, सौर मंडल में जो है क्या क्या है।
तुम्हें जो है 4 ऑप्शन दे देगा, कोई भी 4 ऑप्शन, सूर्य दे देगा, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह होंगे, या कुछ एक 3 इनमें से दे देगा, एक अलग चीज देगा, बोलेंगे कौन सा इसमें से जो है सौरमंडल का पार्ट नहीं है। तो जो है तुम उस चीज को आसान से पहचान सकते हो। इस चीज को नोट जरूर करिएगा। क्या है, सूर्य जो है सौरमंडल का सदस्य है। ग्रह आते हैं, ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह जो है हम सारे पढ़ेंगे। इसके अंदर जो है कितने ग्रह है, हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। बुध शुक्र जो भी है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण जो भी है, सारे के बारे में पढ़ेंगे। उपग्रह कौन कौन से हैं, क्षुद्र ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, एस्ट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे, धूमकेतु यानी कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उल्का पिंड या टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार, इससे जो है मिटियोर भी कहा जाता है, मिटियोर्स भी कहा जाता है। और जो है धूल कण और गैसों के बारे में भी हम सौरमंडल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो है सबसे पहले एक लेते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक हम जो है इसमें देंगे। इससे बाहर जो है कुछ नहीं आने वाला पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सौरमंडल का पहला पार्ट लेते हैं, वो लेते हैं सूर्य। क्या लेते हैं, सूर्य। सौरमंडल का जो पहला पार्ट है वो है सूर्य यानी सन। समझ में, सन। ये क्या है हमारा, ये सन है। ये क्या है, ये सन है। ये सन क्या होता है, सन है। ठीक है, ये सन है। इसके बाहर जो है, इसको जो है, इसका जो प्रकाश वाला भाग होता है, यानी जो चमकीला सूरज का चमकीला भाग जो होता है, सूर्य, सारे मार्कर ऐसे हो, सूर्य का चमकीला भाग, उसे क्या कहा जाता है, उसके कहा जाता है प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल कहा जाता है, यानी फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर कहा जाता है। और फोटोस्फीयर 2 प्रकार के होते हैं। फोटोस्फीयर में, ये भी फोटोस्फीयर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये है एक पार्ट जो इसका कोरोना है, दूसरा पार्ट इसका है, एक तो कोरोना है और दूसरा पार्ट इसका है, दूसरा पार्ट है कोर। दूसरा पार्ट कोर है। ठीक है, अब जो है कोरोना कौन सा पार्ट होता है, जो पार्ट हमें जो है कभी जो है वो देखा है, सूर्य ग्रहण देखा है, सूर्य ग्रहण, जो पार्ट हमें जो है सूर्य ग्रहण के टाइम पे जो रिंग दिखाई देता है उसे हम कहते हैं कोरोना। जैसे ये, इस पार्ट को कहते हैं कोरोना, इस पार्ट को कोरोना कहते हैं और इस भाग को कोर कहते हैं। ठीक है, जो हमारा कोरोना वाला पार्ट होता है, यानी फोटोस्फीयर का जो कोरोना वाला पार्ट होता है, इसके जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड करीब होता है। यानी जो सूर्य का कोरोना वाला पार्ट का जो तापमान होता है वो तापमान कितना होता है, वो 6000 डिग्री। और कोर पार्ट का जो तापमान होता है वो होता है 15 मिलियन सेंटीग्रेड। ठीक है, जो कोर पार्ट यानी जो केंद्र का जो तापमान होता है वो इतना होता है। अब क्या होता है कि भाई सन से जो है, अब एक दो चीज और सुनो, सन से जो है, जब यहाँ से जो है, अब सन से ऊर्जा कैसे निकलती है पहले देख लो। सन में जो है वो गैस, कौन कौन सी गैसें होती हैं वो चीज पहले तुम देख लो। ठीक है, सन में जो है जो गैस होती हैं, सूर्य में जो गैसें होती हैं वो होती हैं, नंबर 1 हाइड्रोजन। क्या होती है, नंबर 1 जो है हाइड्रोजन होती है, नंबर 2 होती है हीलियम, और नंबर 3 अन्य गैसें होती है। ठीक है, ये होगी, इसे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, अन्य गैस होगी, हाइड्रोजन है, सूर्य में हाइड्रोजन है, हीलियम है, और जो है वो अन्य गैस। सूर्य से जो है ऊर्जा किस प्रकार से निकले, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, लगभग 71% जो है, 71% जो है वो सूर्य में जो है वो हाइड्रोजन की मात्रा है। लगभग 26.5% जो है वो क्या है, वो जो है वो हीलियम की मात्रा है, और 2.5% लगभग जो है क्या है, वो अन्य गैस है। ये चीज हमें याद रखेंगे, कभी पेपर में आ सकता है कि जो है सूर्य में जो है
वो हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, तो हमारा आंसर होगा 71%। या हीलियम की मात्रा कितनी है, तो हमारा आंसर होगा 26.5%। या अन्य गैस कितनी है, तो 2.5%। ठीक है। अभी जो है क्या है कि हमारा जो सूर्य है उसमें क्या होता है, उसमें ऊर्जा जो होती है, जो ऊर्जा निकलती है, इधर ही लिख लेता हूँ। जो ऊर्जा जो निकलती है, ये मिटाना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड छोटा हो गया। ऊर्जा जो निकलती है हमारे, जो ऊर्जा जो सूर्य से ऊर्जा जो है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, उस सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, जो है वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, ठीक है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो क्या होता है, उसका एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है। जो है सूर्य एनर्जी दो ही प्रकार से निकल सकते हैं ब्रह्मांड में, या तो जो है वो क्या होगा, नाभिकीय संलयन होगा, या नाभिकीय विखंडन होगा, या ठीक है। तो जो सूर्य से जो एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन के अणु मिल के वो क्या है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्लस यहाँ से एनर्जी निकल जाती है। ठीक है। ये जो है इस प्रकार से निकलती है। अभी क्या होता है, ये नाभिकीय संलयन चले, तुम्हें एग्जाम में आ सकता है कि भाई सूर्य का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो आप क्या लिखें, नाभिकीय संलयन। यानी सूर्य में जो है एनर्जी यानी ऊर्जा किस प्रकार से निकलती है, तो हम लिखेंगे नाभिकीय संलयन इस प्रकार से। ठीक है। ये चीज हो गया, गैसों का हो गया। अब थोड़ा तुम्हें सौर ज्वाला, सौर कलंक के बारे में बता दूं। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो है पृथ्वी से जो है वो, मैं जब पृथ्वी के बारे में पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी कितनी है, कैसे है, कब बढ़ती है, कब घटती है, तो वो मैं तुम्हें उसमें पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए ये पॉइंट याद रखेंगे। फिलहाल के लिए पॉइंट क्या याद रखेंगे, फिलहाल के पॉइंट है सूर्य से जो है, सूर्य से पृथ्वी की एवरेज जो है, एवरेज जो दूरी है वो दूरी कितनी है, एवरेज जो दूरी है वो दूरी है 14.70 ना, सॉरी 14.98 शायद में, 14.98 कुछ ऐसी होगा। हाँ 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की जो एवरेज दूरी है वो कितनी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। जो है अब कब कम होती है, कब ज़्यादा होती है, जब मैं तुम्हें अगले जो है कुछ वीडियो के बाद, कुछ क्लासों के बाद जब मैं तुम्हें पृथ्वी के बारे में बताऊंगा तो उसमें पूरा बताऊंगा कि पृथ्वी से इसकी कितनी दूरी है, कब घटती है, कब बढ़ती है, घटने पे क्या होता है, बढ़ने पे क्या होता है, वो जो है मैं सब कुछ उसमें बताऊंगा। ठीक है। अभी जो है इसकी दूरी इतनी है। ठीक है। सूर्य से मध्यम दूरी होगी। अब जो है नंबर दूसरा, जो इसका गुरुत्वाकर्षण होता है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 28 गुना जाता है। यानी जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होता है, तुम लिखो, जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 28 गुना होता है। यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 28 गुना होता है। ठीक है। 28 गुना होता है। नंबर 3, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। सूर्य की प्रकाश वर्ष कहलाती है।
प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो है एक साल में जो है तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तय की गई दूरी जो है वो एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू कितनी है? एक प्रकाश वर्ष माने 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻13 किलोमीटर होता है। ठीक है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रा कौन सा होता है? कई बार जो है एसएससी के पेपर में हो गया या सीडीएस के एग्जाम में हो गया या ऑनलाइन जहाँ आते हैं तो उसमें क्या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक यानी सबसे बड़ी यूनिट है वो है पारसेक। और एक पारसेक 1 पारसेक जो 3.6 करीब 3.6 लाइट ईयर के बराबर जो है होती है। 3.6 के बारे जो है वो लाइट ईयर के बराबर एक जो है प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। एक चीज जो है जो छूट गई वो चीज थी, ये सन है, ये इसका कोर पार्ट है, ये इसका कोरोना वाला पार्ट है। ठीक है, ये इसका कोरोना वाला पार्ट है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है क्या है कि जब जो है इसकी सूर्य की भी जो है अपनी एक आकर्षक शक्ति हो, एक अपना एक गुरुत्वाकर्षण होता है। जब यहाँ से जो सन फ्लेयर निकलती हैं, यहाँ से निकलती हैं, अगर जो है इसकी आकर्षण शक्ति को यानी इसकी जो है जो आकर्षण शक्ति है उसको पार कर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। उसको क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। और जब जहाँ से ये सौर ज्वाला उत्पन्न होती है वहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है, उसको कहा जाता है सौर कलंक यानी सन कलंक कहा जाता है। तो सन स्पॉट जो साइकिल होता है यानी सन स्पॉट से सौर ज्वाला बनना और सन स्पॉट से जो है यानी सौर ज्वाला से सौर कलंक बनना और सौर कलंक से सौर ज्वाला बनना, इसको कहा जाता है, इस टाइम साइकिल को कहा जाता है, इसको कहते हैं सन स्पॉट साइकिल। और ये होता है 11 वर्ष का, 11 ईयर का होता है। ठीक है, तो इतने चीज जो है वो आज हमने सूर्य के बारे में पढ़ा। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप जो है जितना भी जो है वो पढ़ाया जाता है उतना का जो है नोट्स जरूर बनाएं। और अगर आप कोई भी क्वेरी हो आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि मैं वीकली जो है वो लाइव सेक्शन में जो है उन क्वेश्चनों का जो है वो आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे ग्रहों का। आज जो है हमने सौरमंडल का जो है वो सूर्य के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत सूर्य के बारे में पढ़ लिया, जितना ज़रूरी था उतना हमने जो है पढ़ लिया। आगे जो है और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम इसकी और पढ़ेंगे। ठीक है, और कल हम जो है इसका जो है नेक्स्ट पार्ट लेंगे, वो है ग्रह। तो कल हम जो है ग्रह के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको जो है वो क्लास अच्छी लगी तो आप जो है वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ओके, जय हिंद।